दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। टाटा एल्क्सी ने आज के दिन रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया और कंपनी की तरफ से भी इनका कंफर्मेशन आ चुका है। तो देखते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है, विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में। कंपनी का एबिटा कैसा था, मार्जिन कैसा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, सारी चीज़ें बातें अपन डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम की। अगर हम इनकम को सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हम देख रहे हैं कि कंपनी की पहले जो टोटल इनकम थी वो 939 लाख की थी और अभी 958 लाख आई है, मतलब बढ़ करके आई है। 2% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर इसी चीज़ को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना कंपेयर करके वाई बेसिस में कंपेयर करें तो ये वाई बेसिस में 9% का बढ़ गया है। मतलब पिछले साल जो कंपनी की इनकम थी वो 832 लाख की थी और अब कंपनी की जो इनकम है वो 958 लाख है, मतलब 9% की बढ़ोतरी हो रही है वाई बेसिस में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की एबिटा की। तो कंपनी का एबिटा वाई बेसिस में पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 269 लाख का था और इस बार 252 है। मतलब यहाँ से अब थोड़ी कहानी ट्रिकी हो रही है। मतलब एबिटा घट कर आया -3.4% की कटौती दिखी है। एबिट में जाएंगे। अब एबिटा और एबिट में अंतर क्या होता है दोस्तों? एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। और एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो कंपनी का जो एबिटा था, मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, वो -3.4 क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आया है। और अगर कंपनी की एबिट की हम बात करें तो वो भी -3.6% घटकर आया है पिछले क्वार्टर से अब इस क्वार्टर तक। अगर पीबीटी की बात करें, पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी -3.8% आया है। मतलब 3 से 4% की कटौती देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेसिस में। पीएटी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें भी अच्छा खासा कट इस बार देखने को मिला है। -6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं अगर हम वाई बेसिस में जाए तो इसमें अगर वाई बेसिस में एबिटा की बात करें तो 0.3% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर एबिट की बात करें -2.1% डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब कि एबिट जो है वो दोनों ही फ्रंट पर, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बेसिस में बात करें या वाई बेसिस में बात करें, उस दोनों में डिक्लाइन आया है। डिक्लाइन इस वाई बेसिस में 2% के आसपास का था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में 3.6 के आसपास का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 1.6% बढ़ के आया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें भी कहानी बड़ी बेकार है। -2.5, मतलब वाई बेसिस में भी कटौती देखने को मिली है प्रॉफिट में और क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी कटौती देखने को मिली है प्रॉफिट में। मतलब दोनों लिहाज से अभी तक तो रिजल्ट खराब लग रहे हैं। उतने क्या खराब ही बोल सकते हैं इसको। अब आगे देखेंगे मार्जिन। ये कहानी ऐसी होती है जहाँ से ट्विस्ट एंड टर्न होता है। मतलब आप कभी भी न्यूज़ में सुने होंगे तो न्यूज़ में भी यही बोलते हैं कि इनका एबिट मार्जिन इतना आया है, एबिटा मार्जिन इतना आया है, मार्जिन हमने इतना सोचा था इतना आया। तो सिर्फ मियरली प्रॉफिट लॉस देख के आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या कंपनी का एस्टिमेट था। मार्जिन देखकर ही समझ में आता है कि कैसा रिजल्ट है। अब देखेंगे मार्जिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में। अगर बात करें कंपनी के मार्जिन की तो कंपनी का जो एबिटा है वो भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला। 28.8% पिछले क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में 27.2 आया, ये भी डिक्लाइन। एबिट का में अगर देखें तो भी वही बात है, 25.8 पिछले क्वार्टर में, इस बार 24.3%। अगर सीधे अपन आए पीएटी पैट में 21% पिछले क्वार्टर में, इस साल 19.2%, ये भी कम देखने को मिला। अगर ईपीएस की बात करें, अर्निंग बिफोर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 31.62 पिछले क्वार्टर में था और इस बार ये क्योंकि सब कुछ डिक्लाइन होकर आया, प्रॉफिट वगैरह सब डिक्लाइन थे, तो ऑब्वियस है कि ईपीएस भी डिक्लाइन होकर ही आएगा। तो 29.56 इस बार का आपका ईपीएस निकल कर आ रहा है। तो अगर अपन यही मार्जिन को क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में ना कंपेयर करके वाई बेसिस में करें तो उसमें भी फिर अच्छा ही खासा कट देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में एबिटा मार्जिन था 29.6% का, इस बार 27.2%। नेक्स्ट अगर एबिट की बात करें तो 27.1% पिछले ईयर था, इस बार 24.3% था। उसके बाद अगर सीधे अपन पैट पे आ जाए तो 21.6% पिछले साल था, इस बार 19.2%। मतलब अच्छा खासा कट हर लिहाज से देखने को मिला है।
तो कुल मिला के रिज़ल्ट में कोई दम नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा खास रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है। तो अब देखते हैं कल इसका कैसा रिएक्शन आता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या बोलते हैं, ये सब हमें कल पता चलेगा। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।